हेलो गाइस, दिस इज मिस्टर इनाम। वेलकम फॉर इंग्लिश टीचिंग वीडियोस। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था WH वर्ड्स पर। कुछ उनमें हमने डिस्कस किए थे, सीख लिए थे और कुछ उनमें रह गए थे। तो 4 हमारे पास और हैं। पिछले वीडियो में भी हमने 4 वर्ड्स को डिस्कस किया था कि कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे। आज की वीडियो में भी हमारे पास 4 है, टोटल 8 हो जाएंगे। सो दीज आर देन वर्ड्स यू कैन यूज इन योर क्वेश्चंस। ओके, तो आज का हमारा पहला वर्ड है विच मीन्स कौन सा। उर्दू में विच का मतलब होता है कौन सा। यूज फॉर चॉइस और सिलेक्शन। जब आप चीज़ों में चॉइस लेते हैं, पसंद करते हैं, चीज़ों में सिलेक्शन करते हैं, तो आप विच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नंबर्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आप उनमें एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, चॉइस अपनी ले लेते हैं, तो उसमें आप विच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच कार डू यू वांट टू बाय। आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। सो देयर आर नंबर्स ऑफ कार एंड यू शुड हैव अ चॉइस इन दैट। आपकी एक सिलेक्शन होनी चाहिए कि विच कार डू यू वांट टू बाय। नेक्स्ट आपके पास है विच डिश डिड यू ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन होटल, हम होटल में बैठे हुए और आप जो है ऑर्डर दे देते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि विच डिश डिड यू ऑर्डर। आपने कौन सी डिश जो है ऑर्डर कर दी, तो उसमें हमारी चॉइस है। यू सेड दैट आई ऑर्डर्ड बिरयानी, मैंने बिरयानी ऑर्डर की है। इसी तरह नेक्स्ट है व्हिच कलर शूज आर यू वेयरिंग। आप किस कलर के शूज पहने हुए हैं या पहन रहे हैं। व्हिच ड्रेस डू यू लाइक टू वेयर। आप किस किस्म की, कौन सा ड्रेस जो है आप किस कलर या कौन सा। अब यहाँ पर मैं कलर के बारे में पूछ रहा हूँ, यहाँ पर मैं ड्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ कि विच ड्रेस डू यू लाइक टू वेयर। आप कौन सा ड्रेस पसंद जो है पहनना पसंद करते हैं। Which one is better या which is better. For example, we have 2 things here and I asked that I have 2 markers. For example, I said that which is better. For example, we have written with 2 markers here. So which writing is better? कौन सी writing better है जो दिखने में अच्छी है। So which is better या which one is better, कौन सी बेहतर है। So this is which जब आप choice ले लेते हैं या selection कर लेते हैं। Next we have word how, कैसे। जब हम methods और ways, किसी चीज़ के तरीकाकार के बारे में जब आप पूछते हैं, तो आप how का इस्तेमाल करते हैं। For example, we have question here, how do you earn money? आप पैसे कैसे कमाते हैं। तो आप क्या करोगे, जवाब में मुझे जिस तरह आप पैसे कमाते हैं वो सारा तरीकाकार मुझे बताएंगे। तो methods and ways. How can we learn English? हम English कैसे सीख सकते हैं। It means that I want to know the ways of learning English. I want to know the methods of learning English. तो methods जवाब में हमें मिल जाएंगे कि how can we learn English? हम English कैसे सीख सकते हैं। Next we have question, how did you do this? आपने कोई काम किया, मैं आपसे पूछता हूँ। For example, that is terrible. You have done something well, and I'm shocked that So I asked, how did you do this? ये आपने कैसे किया। Next हमारे पास है how will you solve the problem? आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे हल करोगे। तो means that तरीकाकार क्या है, क्या प्रोसीजर, क्या मेथड्स इस्तेमाल करोगे। Next we have how does he teach? वो कैसे पढ़ाता है। For example, I'm talking about a teacher that he teaches English. So you're asking how does he teach? वो कैसे पढ़ाता है। So मैं आपको उसका तरीकाकार बताऊंगा कि वो कैसे पढ़ाता है। Next we have word where. Where means कहाँ। ये जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप प्लेस के बारे में, जगह के बारे में पूछ लेते हैं, so you use where. For example, where do you live? आप कहाँ रहते हैं, तो आप जवाब में मुझे जगह बताएंगे। For example, I live in Karachi. So this is the answer for this question. Where are you now? अभी आप कहाँ पर हैं। For example, I'm asking you on the call, where are you now? तो आप मुझे जगह बताएंगे जहाँ पर आप हैं। Where did he meet you? वो आपसे कहाँ मिला। Where did he meet you? कहाँ मिला आपसे। तो मार्केट में मिला, स्कूल में मिला, कॉलेज में मिला, यूनिवर्सिटी में मिला, कहाँ मिला आपको, आप जगह बताएंगे। Where is my mobile? For example, I lost my mobile. I don't know where is that. So I'm asking to where is my mobile? मेरा मोबाइल कहाँ है? So you would tell me the place. For example, your mobile is on the table in the room. Room में टेबल पर है। Where is he? वो कहाँ है? I'm asking about a person. I'm asking about your brother. I'm asking about the person you know about. So where is he? कहाँ है वो? So you're telling me he is at home. वो घर पर है। Where did you find it? कोई चीज़ है आपके पास। For example, मुझसे मेरा मोबाइल खो गया था और आपको मिला, तो मैं आपसे पूछता हूँ where did you find it? ये आपको कहाँ मिला, कहाँ पड़ता है, ये आपको कहाँ मिला।
इसी तरह आप whose का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने who का इस्तेमाल किया था, whose भी प्रोनाउन है, इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये आप रिलेटिव मूड में भी अलग इस्तेमाल होता है, बात थिंग्स etc, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं that which etc उनके साथ। यहाँ पर whose जो हम इस्तेमाल करेंगे ये इंसान कोई ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल करेंगे कि बिलोंगिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने इस्तेमाल किया whose car is this, ये गाड़ी किसकी है, ये कार किसकी है, तो हम ऑनर के बारे में पूछना चाहते हैं कि whose car is this, ये गाड़ी किसकी है, who is the owner of this car। whose book are you reading, आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं, who is the owner of the book। whose pen is this, ये पेन किसका है। whose house is that, वो घर किसका है। फॉर एग्जाम्पल there is a beautiful house and I'm asking to whose house is that, वो घर किसका है, तो you tell me the name of the owner, आप owner का नाम बताओगे मुझे। whose mobile do you use, आप किसका मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। So these are 4 more words that you can use in questions. How do you make your question? Then it depends on you. You have to make a lot of questions to ask the people and start your conversation. Because for learning English, you need conversation. For learning English, you need practice. And practice makes a man perfect. So definitely, you have to do a lot of practice. You have to make a lot of questions and then ask for the people. Then try to listen them carefully. That will improve your English. So thank you so much for watching. See you in the next lecture.